अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1 टेबल स्पून घी लेकर हम उसे फ्राई पैन में डालकर हल्का सा गरम कर लें और उसमें 2 कप नारियल का बुरादा ऐड कर दें और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर हल्के हल्के से भूनना शुरू हो जाए उस वक्त तक जब तक इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। जिस वक्त हम ये काम करेंगे तो हम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्विक मीठा तैयार कर सकते हैं नारियल का, जो कि आप किसी के घर तोहफतन लेके भी जाएंगे तो भी बहुत ही मजे का लगता है। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने 2 कप नारियल का बुरादा लिया और उसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पर भून लिया। भूनने के बाद इसे चूल्हे से उतार कर इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया और हाफ कप सूखा दूध डाल दिया। और सूखा दूध डालने के बाद इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क हमने ऐड कर दिया। कंडेंस मिल्क पूरा भर के नहीं लिया, ऊपर से तकरीबन आधा इंच छोड़ के इस्तेमाल किया था। अब हमने इसको करना है बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स। इतना मिक्स करेंगे कि इसका बिल्कुल फाइन सा एक मिक्सचर सा रेडी हो जाए। ये मिठाई जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। और अच्छी बात ये होती है कि जितना भी आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख लें ये ख़राब नहीं होती, बहुत स्टे करती है। ये करने के बाद इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमने दूध ऐड किया, जो कि हल्का गर्म था। और ये सारी चीज़ें जब हम ऐड कर रहे हैं तो चूल्हे के ऊपर रखकर हम ये काम नहीं कर रहे, चूल्हे से उतार कर ही हम ये काम कर रहे हैं। कि देखें कितना फाइन डो सी तैयार हो गई। अब इसको हम वापस चूल्हे पे रख लेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे और फिर हम अपनी रेसिपी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। बिल्कुल हल्की आंच पर ये रेसिपी हम बनाएंगे। आंच को अगर हमने बढ़ा लिया तो इसके जायके में फ़र्क आ जाता है। ये देखें कितना मिक्सचर एक तरह से कंबाइन होना शुरू हो गया और चिपक सा रहा है। इस वक्त जब ये वाली पोजीशन आ जाए ये बिल्कुल डन हो गया है। अब हमने क्या किया, इसके 3 पोर्शन कर लिया। 3 पोर्शन करने के बाद किसी भी बाउल में आप निकाल लें बिल्कुल बराबर की क्वांटिटी में। और निकालने के बाद अब हम इसमें जो ज़बरदस्त सा ट्विस्ट आएगा वो ये है कि अलग अलग मनपसंद कलर इसमें ऐड करके हम मिक्स करेंगे ताकि ये कलरफुल सा हमारा डो रेडी हो जाए। आप अपनी मर्जी से जो कलर आपको पसंद है आप वो ऐड कर दीजिए। मैंने एक में रेड कलर ऐड किया है और इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा रेड कलर बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पर ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ग्रीन कलर ऐड करने के बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे। कलर मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिए, सिर्फ 2 चुटकी के करीब इस्तेमाल किए हैं। बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर देंगे तो कलर जो है ना बहुत डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तीसरा पोर्शन जो हमने निकाला था उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं कर रहे। अब ये 3 तरह के कलर हमारे पास आ गए, रेड, ग्रीन एंड वाइट। अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा नारियल जो है वो अलग निकाल कर किसी भी बाउल में रख लिया और छोटे छोटे से बॉल्स हमने बनाकर और इसको नारियल के बुरादे में लपेट कर अलग अलग रखना शुरू हो कर लिया। ये जो बॉल्स बनेंगी ना ये नारियल की मिठाई बहुत जबरदस्त बन के तैयार होती है और इतना इसका परफेक्ट टेक्सचर आता है कि बहुत आराम से इसकी बॉल्स बन जाती हैं। ये बनने के बाद अब हमने दोबारा से इसको नारियल के बुरादे में लपेट लिया। बहुत डार्क सा कलर एकदम से उठ के हमारे पास नहीं आ रहा, मुनासिब सा जब हम नारियल के बुरादे में कर रहे हैं तो एक लाइट सा शाइन दे रहा है कलर का, जो कि बहुत ही हसीन और खूबसूरत लग रहा है। सारे लड्डू हम इसी तरीके से नारियल के रेडी कर लेंगे। ये बहुत जबरदस्त मिठाई बनके तैयार होगी। अमूमन क्या होता है त्योहार वगैरह आते हैं तब भी बना सकते हैं। घर में बच्चों को कभी मीठा खाने का दिल चाह रहा है, बहुत कोई मीठा बन जाता है, ये तब भी आप बना सकते हैं। 15 दिन तक ये मिठाई कहीं जाने वाली नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो 1 महीने तक आराम से ये स्टे करेगी। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी,
क्योंकि ये इतनी कलरफुल है कि जिस वक़्त आप अपने दस्तरख़्वान पे इसको बना के रखते हैं या कहीं लेकर जाते हैं, तो सबको अमूमन ये मिठाई बहुत पसंद आती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।